Hi everyone, welcome back to my channel. So here we are at the Banaras Junction and we are heading towards our stay. I saw this really cool Madhubani painting. So if you don't know, Banaras जो है is really influenced with Bihari culture and Bhojpuri यहाँ की local language. When I say local, Nishan's family is quite familiar with the language and इनके घर में इसके cousins and all talk in Bhojpuri. अब head out करने के लिए कुर्ता पहनना तो मैंडेटरी था, तो मॉम जो है यहाँ पे कुर्ता प्रेस कर रही हैं और हम तैयार हो गए हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग गाइस. दिस अजरक प्रिंट कुर्ता सेट इज़ फ्रॉम हाउस ऑफ टोरी एंड इट इज़ नेम्ड एज काशी लाल. यू कैन शॉप इट ऑन आवर वेबसाइट. तो हमने टूल कर लिया और अब हम सीधा निकल गए थे काल भैरव के दर्शन करने के लिए. हमने कम्यूट करने के लिए गाड़ी, ई रिक्शा और ऑटो का इस्तेमाल किया था. पहले दिन के लिए हमने कैब का इस्तेमाल किया एंड द सीनिक ब्यूटी, द वे टू द मंदिर वॉज एक्सेलेंट. बस एक कमी थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी. तो यहाँ पे जो ये पतली पतली गलियाँ हैं आपने देखा ही है कि ये हिमाचल में भी मिलेंगी, आपको हर जगह मिलेंगी. जो भी टूरिस्टी प्लेसेस होती हैं ना, उसमें आपको ऐसी गलियाँ मिलती हैं बिकॉज ये अट्रैक्ट करती हैं. तो अब हम यहाँ कूल बनते हुए कि अरे हमें तो धूप लग ही नहीं रहे हैं एंड वी जस्ट इन्जॉइंग इट ऑल. वैसे वी वर इन्जॉइंग बिकॉज दिस कुर्ता वॉज वेरी कम्फर्टेबल. काल भैरव में लाइन बहुत लंबी थी और मैं अपना पसीना पोंछते हुए बाहर निकलते हुए आपको दिखा रही हूँ ये सुंदर सा टीका. हम अंदर ब्लॉग नहीं कर सकते थे, तो अब हम निकल पड़े हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल के लिए. माय मॉम इज सेइंग हाय टू. हमने यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी जलेबी देखी जो कि खाने का मन था पर बहुत गर्मी थी, तो हमने एक ऐसी लोकल सा रेस्टोरेंट पिक किया. वी हैड आलू का पराठास एंड देन वी हेडेड टू काशी विश्वनाथ टेम्पल, जिसका कॉरिडोर मैं आपको दिखाती हूँ. अगेन शूटिंग वाज नॉट अलाउड, सो हम बाहर आके बात. हमने अभी करे हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन एंड इट वाज गुड. और बनारस आना है तो सुबह जल्दी उठो, 10 बजे होटल में हो जाओ और फिर 4 बजे उठो और फिर 4-5 घंटे घूमो. बाय. एज ऑलरेडी टोल्ड यू अदरवाइज़ की गर्मी बहुत थी, तो ये एक ऐसे लोकल शॉप दिखी लस्सी पीने के लिए. द लस्सी वॉज पैथेटिक. आई डो नॉट रेकमेंड गाइस. अब आगे हम चल के काशी चाट भंडार गए जो कि बहुत फेमस है, लेकिन टाइमिंग्स बहुत और थे. हम आई थिंक 2:30 या 3 बजे करीब गए और इन्होंने बोला कि अरे हम तो 4:30-5 बजे खुलते हैं. पर ठीक है, हमने इंतज़ार किया और 1.5 घंटे के बाद हमारा नंबर आया. यहाँ का चाट बहुत ही अच्छा था. द क्वांटिटी वाज लेस लेकिन प्राइसेस के हिसाब से एक नंबर. आप ज़रूर चेक करके बताओ कैसा है. तो खाने के बाद, यहाँ का रिव्यू देने के बाद हम निकल पड़े हैं टू BHU. और यहाँ पे हमारे जो छोटू भैया थे वो हमें छोटी छोटी चीज़ें बता रहे थे बनारस के बारे में. और यहाँ पे अगर आप एक्चुअली ट्रैवल कर रहे हैं तो ई रिक्शा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको एक तो चीप पड़ता है एंड देन ऑब्वियसली आप एक लोकल टूरिस्ट की तरह चीज़ें देख सकते हैं. ये एक फोर्ट/म्यूज़ियम था जिसमें शूटिंग अलाउड नहीं थी. हमने ये BHU के रास्ते में एक्सप्लोर किया. इट वाज़ वेरी नाइस, लेकिन अगेन आई वाज रियली डिहाइड्रेटेड क्योंकि पानी नहीं था हमारे पास और मेरा शूट करने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा था. लेकिन फिर बाहर निकलते ही हमने चलो पानी पिया. ये पहलवान लस्सी है जो कि बहुत फेमस है. हम अब BHU के कैंपस एंटर कर चुके हैं. ये कैंपस अपने आप में एक खूबसूरत सी जगह है. इसमें सब कुछ है. आपके यूनिवर्सिटी है, मंदिर है, खाने की जगहें हैं. देन वी हैड दिस कोल्ड कॉफ़ी BHU के कैंपस के बाहर, जो कि बहुत एवरेज थी और गोलगप्पा भी बहुत एवरेज था गाइस. फिर हम गए यहाँ दुर्गा टेम्पल. क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन था तो बहुत भीड़ थी, दर्शन नहीं हो पाए. तो यहाँ से हम जाते हैं संकट मोचन टेम्पल, जहाँ पे हमने बहुत अच्छे दर्शन करे. संकट मोचन से निकलते ही हम चले गए अस्सी घाट. तो अस्सी घाट पे रात को बहुत अच्छा सा माहौल रहता है. तो यहाँ पे कुछ कवि सम्मेलन टाइप का चल रहा था. तो जैसा कि मैंने आपको बताया नवरात्रि का पहला दिन था, यहाँ पे कुछ ऐसे कवि सम्मेलन कुछ चल रहा था. और यहाँ पे ये एक माँ की महत्वपूर्णता बता रहे थे कि बिना माँ के ये धरती हम सब अधूरे हैं, जो कि बहुत सही भी है. आई टोटली अग्री.
हमने स्टे के बारे में तो ज़्यादा बात ही नहीं की। तो इस स्टे के जो ओनर हैं वो है अमिताभ सिंह, जो कि सिनेमाटोग्राफर हैं ऑफ वेरी पॉपुलर टीवी सीरीज़ पंचायत। नाउ वी आर हेडिंग टू शॉप सम साड़ीज़, जिसके लिए हम बनारस आए थे, लेकिन उससे पहले हमने गन्ने का जूस किया विच वॉज वेरी रिफ्रेशिंग। तो नेक्स्ट हम जाते हैं, ये लोकल नेबरहुड में ऐसे साड़ी की शॉप्स थी, तो उसमें हम गए। द प्राइसेस वर वेरी हाई, तो वी ड्रॉप द आइडिया। नाउ वी विल डू Uber/Ola एंड विल पुट दीज टॉप्स, जो कि मैंने गूगल पे इंस्टाग्राम पे ढूंढे हैं फॉर साड़ीज़। तो चलो आपको लेके चलते हैं। सो वी हैड लोकल लिट्टी चोखा फ्रॉम दिस फूड स्टॉल विच वॉज नॉट दैट ग्रेट। तो यहाँ पे ही भैया हमें बता रहे थे दैट दिस साड़ी का जो वर्क है विच इज़ मीनाकारी, जो आगे और पीछे एकदम सेम लगते हैं एंड बहुत फाइनली इसको हैंडलूम किया जाता है। नेक्स्ट पिट स्टॉप वाज बाटी चोखा। वी ऑर्डर्ड एवरीथिंग हियर एंड हियर्स व्हाट वी वांट टू से अबाउट द फूड। लड्डू तो दिखाओ। The food here at Popular is amazing and it's budget friendly also. At day 2 of going out to shop for the sarees, you can see my swollen because of sinus and dahi kha liya or ice cream kha liya and it was bad, but we managed now. Let's go to explore some more sarees, also catching the last ray of the sun. तो गाइस हम निकले तो थे अगेन सारी हंटिंग के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता लगेगा वीडियो में कि क्या क्या होता है। हमने रिक्शा ली और हम एक्चुअली अगेन घाट देखने के लिए चले गए थे। मैंने उसका ज़्यादा वीडियो नहीं लिया क्योंकि मेरे फ़ोन की मेमोरी एकदम फुल हो गई थी। मैंने ब्लैक टी ली, फिर हमने कैफ़े में गए, डिनर किया एंड आई ऑल्सो पिक दिस ब्यूटिफुल वुडन टॉय फॉर माई नीस, जिसकी आवाज़ आप सुन ही सकते हैं कितनी सूदिंग है। अब ये है डे 3। हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे क्योंकि मुझे शूट करना था इन द सन। हम ऐसे एकदम अर्ली मॉर्निंग नहीं उठे, पर हम 7 बजे के अराउंड चले गए कि चलो कुछ ऐसे शूट टाइप्स कर लेंगे। गए हम, और धूप तो आप देख ही सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर बनारस जा रहे हैं ना गाइस, तो एक टिप मैं आपको ये देना चाहूँगी कि प्लीज़ जल्दी उठिए, अर्ली मॉर्निंग जाइए, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ तो है। धूप बहुत तेज़ होती है या पता नहीं क्या है, बहुत तेज़ लगती है धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। सो हम यहाँ घाट पे पहुँच गए थे। वही सेम बोट वाला हमने लिया था जो हमने कल लिया था। हमने उससे बात कर ली थी, उसने हमें अच्छा डिस्काउंट दिया। अब हम ये पानी में हैं धूप को खाते हुए। यहाँ पे मैंने साड़ी पहन ली थी, और शूट की अगर मैं असल में बात करूँ तो बहुत अमेजिंग सा नहीं हुआ था, लेकिन ठीक है, आई जस्ट गॉट इन्फ्लुएंस क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था कि हाँ शूट करते हैं, तो हमने भी कर लिया। ये महाशय हमसे ज़्यादा कूल लग रहे थे बिकॉज अगेन ही डिडंट प्लान टू शूट फॉर इट। तो जैसे ही हम बाहर आए, हमें ये बच्चा मिला, कहता कि मैं आपको गाना सुनाता हूँ, आप थोड़े से पैसे दे दीजिएगा। तो गाना तो क्या ही सुना है, कॉमेडी करा था ये, बट चलो आई अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स। हमने फिर पहलवान लस्सी पे ये रबड़ी वाली इनकी लस्सी और वो मलाई खाई, जो कि बहुत टेस्टी थी गाइस, आई हाईली रेकमेंड। अब हम फिर से रेडी हो गए थे टू हेड आउट, क्योंकि कल तो साड़ी की शॉपिंग करी नहीं थी और आज करनी थी, और आज ही हमारी शाम को ट्रेन भी थी। तो अब हम जा रहे हैं बनारसी करवा टू बाय सम अमेजिंग साड़ीज़। ये जगह थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, प्राइजेस फिक्स्ड हैं, बट द क्वालिटी इज़ ग्रेट। तो इन्हीं के ही ऊपर वाले सेक्शन पे ये रेस्टोरेंट है बाटी चोखा, जहाँ पे आपको बुफे सर्व किया जाता है। ये आपको ऐसे खिलाते हैं जैसे एक्चुअल में मार थे। आई एम जस्ट किडिंग, बट द सर्विंग साइज इज़ वेरी ह्यूज, सो प्लीज़ चूज़ वाइसली आप जो भी खाते हैं यहाँ पे। और अब हम स्टेशन के लिए निकल गए थे और 2 घंटे पहले पहुँच भी गए थे, हमारी ट्रेन लेट नहीं थी। और टच टाउन दिल्ली। इफ़ you have come up till here, I love you so much. Please don't forget to subscribe to my channel. I will see you in next vlogs. Bye.